नमस्कार मित्रों। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पे इंस्पायरिंग शरण आपके लिए प्राणायाम के कुछ वैज्ञानिक तथ्य आपके लिए लेकर आए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों के रिसर्च अब मान रही है कि प्राणायाम हमारे शरीर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बदलने की क्षमता रखता है। विज्ञान कहता है कि हमारा दायां स्वर, जिसे सूर्य स्वर भी कहते हैं, शरीर में गर्मी और ऊर्जा बढ़ाता है, जबकि बायां स्वर, जिसे चंद्र स्वर भी कहते हैं, शीतलता और शांति देता है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हम मस्तिष्क के दाएं एवं बाएं हिस्से के बीच संतुलन बनाते हैं। शोध बताता है कि इससे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में सुधार होता है, जो स्वस्थ हृदय और लंबी उम्र का सबसे बड़ा संकेत है। भारतीय परंपरा में शुद्ध और संतुलित श्वास को ध्यान व साधना का आधार माना गया है। अनुलोम विलोम इसी प्राचीन ज्ञान का वैज्ञानिक स्वरूप है, जो मन को प्रार्थना के लिए तैयार करता है। दरअसल हमारे नाक से दोनों स्वर मार्ग हमारे मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। हम दिन भर अनजाने में सांस लेते हैं, लेकिन जब हम सचेत होकर प्राणायाम करते हैं तो हम सीधे अपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से संवाद कर रहे होते हैं। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी प्राणायाम के बारे में। अब वैज्ञानिक भ्रामरी से नाइट्रिक ऑक्साइड का असर बढ़ता है, कैसे सिद्ध किया है, इसकी बात करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में भौरे की तरह हमिंग ध्वनि निकालते हैं। यह ध्वनि केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही ठोस केमिकल रिएक्शन है। स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार नाक से हमिंग करने पर साइनस की गुहाओं में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन 15 गुना बढ़ जाता है। यह गैस फेफड़ों के वायुमार्ग को खोलती है, रक्त के थक्कों को रोकती है और वायरस एवं बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। अब वेगस नर्व से क्या फायदे होते हैं प्राणायाम के कारण, इस पर बात करते हैं। शरीर में वेगस नर्व सबसे लंबी नस है, जो दिमाग को दिल और पेट से जोड़ती है। गहरी और लंबी सांस छोड़ने की प्रक्रिया इस नस को उत्तेजित करती है। जैसे ही वेगस नर्व सक्रिय होता है, शरीर फाइट और फ्लाइट मोड से निकलकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में चला जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फाइट एंड फ्लाइट मोड इसलिए कि आज के आधुनिक युग में प्रायः युवा वर्ग से लेकर प्रौढ़ तक हमेशा स्ट्रेस में होते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए, जो भी जैसा है। इसलिए अक्सर ये देखा गया है कि हमारा माइंड हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है, जबकि ये जो प्राणायाम है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में बॉडी को लाता है। यही कारण है कि प्राणायाम के बाद गहरी शांति और नींद का एहसास होता है। आमतौर पे हम अपने फेफड़ों की क्षमता का केवल 20 से 30% ही उपयोग करते हैं, जबकि प्राणायाम फेफड़ों के उन कोनों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है जो निष्क्रिय पड़े रहते हैं। मतलब आपके फेफड़ों की क्षमता स्वतः बढ़ जाती है। शरीर को सुचारू बनाने में भी प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान है। नियमित प्राणायाम से शरीर में तनाव हार्मोन्स का स्तर 25% तक कम होता है। प्राणायाम मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कॉम्प्लेक्स कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता और एकाग्रता बढ़ती है। गहरी सांस लेने से लिम्फेटिक सिस्टम बेहतर काम करता है, जो शरीर से गंदगी बाहर निकालने वाला ड्रेनेज पाइप की तरह है। प्राणायाम ब्रीदिंग गियर है, जो हमारे शरीर की मशीन को सुचारू रूप से चलाता है। अगर आप दिन में केवल 10 मिनट भी सही तरीके से अनुलोम विलोम या भ्रामरी या प्राणायाम करते हैं तो शरीर के सेहत के लिए आप सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मित्रों,
योग के कितने फायदे हैं कि भारत से शुरू होकर आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। कठिन तब नहीं होगा जब आप समर्पित कर दें कि चाहे 10 ही मिनट से ही मैं करूँगा जरूर। आसान इसलिए नहीं है कि अगले दिन करूँगा तो कभी नहीं कर पाएंगे। मोटिवेशन हमेशा एक्शन खोजती है। अगर आप मोटिवेट हो गए कि मुझे ये काम करना है, लेकिन उस मोटिवेशन को आप एक्शन में नहीं लाए तो फिर मोटिवेशन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और अगर एक्शन में ले आते हैं तो वो एक्शन आपको फर्दर मोटिवेट करेगा। वो कहता है ना, मोटिवेशन एंड एक्शन कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। सो आज विश्व योगा दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे इंस्पायरिंग शरण की ढेर सारी हार्दिक शुभकामना। और स्वस्थ एवं निरोग रहने के लिए योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग शरण। कीप वॉचिंग फॉर सच इंस्पायरेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोज।